च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
मस्ती की वाइन में जीने का है चस्का, तो आजा लाइन में। सुनो यारो सुनो एक राज कह रहा, किसों में क्या जीना, लंबी सांस लो जरा। मुट्ठियों को कसो ना, इन्हें खोल दो, दिल में क्या रखना छलक बोल दो। गुनगुना लो, मुस्कुरा लो, जिंदगी तो सिखाती है यही। लहरा लो, पल खा लो, हम कैदी हो नहीं। झूम ले झूम चमा झूम चमाक, झूम पैरों में कदम है अब तो तमाक। तुम लहरों की संग छप छप छपाक, चम बोल तो डम 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 डमाक डम। झूम ले झूम जरा, ओ जरा झूम ले झूम जरा। ओ सुनो यार सुनो एक राज कह रहा, किसों में क्या जीना, लंबी सांस लो जरा। मुट्ठियों को कसो ना, इन्हें खोल दो, दिल में क्या रखना छलक बोल दो। चल के पसीना, झूम जरा तुम हो नगीना। झूमो झूमो झूम झूम मेरे संग, मस्तियों की कश्ती खोलो, किनारों को बाय बाय बोलो। आओ ना हवाओं संग हो लो, डोलो 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 मेरे संग। ए बच्चू तू सुन ले मेरे दिल का, अब खुल के जी ले तू, कोई सीमा ना बॉर्डर। हल्का सा नशा है मस्ती की वाइन में, जीने का है चस्का, तो आजा लाइन में। झूम ले झूम चमा झूम चमाक, झूम पैरों में कदम है अब तो तमाक। लहरों की संग छप छप छपाक, चम बोल तो डम 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 डमाक डम। झूम ले झूम चमा झूम चमाक, झूम पैरों में कदम है अब तो तमाक। लहरों की संग छप छप छपाक, चम बोल तो डम 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 डमाक डम। झूम ले झूम जरा, ओ जरा झूम ले झूम जरा। झूम ले झूम जरा, ओ जरा झूम ले झूम जरा। दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है, कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है, हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें। मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है, कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है, हम ना रहे कभी यारों के बिन। जगमगाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जगमगाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जहाँ रुके हैं
जहां भी जाएं, जो हम चाहें वो हम पाए। मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है चाहता है दिल चाहता है दिल चाहता है। कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है। उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए। चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें। मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। चमकाते हैं चिल्लाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चमकाते हैं चिल्लाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चाहता है चाहता है चाहता है चाहता है चाहता है। చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకనక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।
बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। आइए आवाज देते हैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को। बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक सांस्कृतिक होता है। शिक्षा का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब हम एक लिए चलते हैं कार्यक्रमों में स्वागत गीत के लिए। Now I would like to invite our honorable director sir to say a few words. सबसे पहले हम स्कॉलर एकेडमी के फर्स्ट एनुअल फंक्शन में आए हुए अपने सम्मानित विशिष्ट अतिथियों, हमारे सम्मानित गार्जियन और हमारे प्यारे बच्चों और अपने स्टाफ, सबका हम स्वागत करते हैं और इस्तेमाल ये टाइम एंजॉय का है। हमारे स्कूल के स्टाफ हैं, हमारे बहुत ही काबिल प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में जो टीम है, उन लोग बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मनोरंजन का आपके स्वागत हमारी परंपरा है। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे पिता के विचारधारा से, हमारे पिता के मौजूद भी आए थे, हमने उनका सम्मान किया और उन्होंने क्षमा चाहते हुए आप लोगों के नाम से एक संदेश दिया और वो चले गए वापस। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के पंक्ति में बैठे हमारे बड़े भाई और पारिवारिक मित्र हैं, उनके फादर रेंजर थे, हमारे पिताजी के भी दोस्त थे मुरे चौधरी जी। मई के 12 तारीख के 9वें साल में 2009 में इस स्कूल की पहली इमारत की ईंट रखी गई। और आपको ताज्जुब होगा कि बार बार हमारे उद्घोषक महोदय ने बताया कि 13/2/10 सिर्फ 8 महीने में ये जिनका मैंने नाम लिया, उन लोगों की प्रेरणा की शक्ति कितना थी हमारे अंदर कि हमने 8 महीने में अपने छोटे भाई नन्हे बाबू के सहयोग से इस इमारत को, सहयोग की बदौलत, कि उसमें से कई स्कूल हैं जो 15 साल के हैं, जो 10 साल के हैं, जो 18 साल के हैं। पूरे जनपद में 3 स्कूल हैं जिसमें एक स्कॉलर एकेडमी है जिसकी अपनी ओन बिल्डिंग है। और 1 साल के अंदर ही भूमि का विस्तार भी हुआ। आदरणीय विशंबर चौधरी जी इस एरिया के सम्मानित नागरिक हैं, व्यापार मंडल के तहसील के पदाधिकारी हैं और एक सम्मानित समाज सेवी भी हैं। वो जानते हैं इसका विस्तार आज के 4 महीना पहले इस भूमि का विस्तार भी हुआ। ट्रांसपोर्ट में इस विद्यालय के पास 14 गाड़ी है और बहुत फख्र के साथ ये विद्यालय कह सकता है। बच्चों को हमारे टीचर ने
चीज़ सिखाई है उसको हम एक सूक्ति वाक्य के माध्यम से कहना चाहते हैं कि फेलोअर इज ओनली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर वाइसली। हमारे बच्चों में इस बात के इंस्पिरेशन हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे स्टाफ, हमारे सीनियर टीचर देते रहते हैं। पढ़ाई का तरीका कैसा भी हो, लेकिन हमेशा एक सूक्ति वाक्य से इस स्कूल में पढ़ाई जाती है कि एजुकेशन मीन्स इंस्पायरिंग समवन्स माइंड, नॉट जस्ट फिलिंग देयर हेड। इसी सूत्र से हमारे बच्चों को हमारे टीचर पढ़ाते हैं। मुखिया जिन्होंने इस विद्यालय की परंपरा और प्रतिष्ठा की जो नींव रखी और जिन लोगों के माध्यम से इस विद्यालय की नींव रखी गई, इस सारे परिदृश्य के लिए उसके विषय में आपको बताया। एक बार पुनः उन्होंने उसी बात को कहा जैसा कि कहा गया है कि बच्चों में अगर शिक्षा की बात की जाए तो मात्र शैक्षणिक स्तर पर उनका बढ़ना वास्तव में बढ़ना नहीं माना जा सकता जब तक कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पर उनका विकास सही तरीके से नहीं होता है। इसी दिशा में एक प्रयास आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के स्नेह के परिणाम स्वरूप निरंतर एकेडमी कर रही है और आगे भी ऐसा करेगी इसी भावनाओं के साथ। अब कार्यक्रमों की अगली कड़ी में आपको लिए चलते हैं डांस की ओर। अपने जीवन के आखिरी क्षण तक याद रखते हैं बचपन में की गई सारी शैतानियाँ, वो मासूम सी चुलबुली सी हरकतें जो कभी भी यदि हम मायूस होते हैं तो अपने बचपन की कुछ इस तरीके के लम्हों को याद करके हम सब रोमांचित हो जाते हैं। हमारे यही नन्हे मुन्ने बच्चे क्लास नर्सरी और LKG से आपके सामने एक छोटा सा नृत्य मेरा नाम चिंग चिंग चू प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें अनुष्का, सक्षम, नितिशा, रुद्रांश, अनुराधा, संगम, ऋतु, सूर्य प्रकाश, वृद्धि एंड साहिल। तो एक बार सबसे पहले आप लोगों से मेरा नाम
चू। काफी बढ़िया प्रस्तुति रही और इस आप सभी लोगों ने तालियों से स्वागत किया, उत्साहवर्धन किया बच्चों का, इसके लिए धन्यवाद मंच से। Thank you, students. Well performed. Now, पधार चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जयप्रकाश लाल जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, बड़ा प्रभाव है सत्य और अहिंसा का की एक अमिट छाप है। किसी भी दशा और दिशा में अगर हमारा राष्ट्र चलता है तो हम देखते हैं कि सारे विश्व में एक अलग पहचान लिए हुए, अहिंसा की भावना लिए हुए, प्रेम की भावना लिए हुए हम बुद्ध के विचारों को प्रस्तुत करता एक नाटक आपके कॉलेज के हैं, उनका तालियों से, जोरदार तालियों से मुझे कहना चाहिए स्वागत करेंगे। मंच पर लिए चलते हैं। What, oh money, Padam, what? Good, my friends. It must some grand title is like that. Perhaps he thinks you are a king. Ah, I suppose that it's a good day that I've caught you. Now tell me, who are you and from where are you coming? My name is Yuan Sang. I am a Buddhist pilgrim from a far off country. I have come to the land of Buddha in search of holy scriptures. What Buddha? Huh? What Buddha? Aren't you afraid of me? Do you know me? Why should I be afraid? You are like me. Oh, make him understand, make him understand. Not like you at all. In fact, you are a monk, simple person. But I am a robber king of this whole and soul jungle. Huh? See, these all are my men. They will kill you if I say a word. Do you still say that I am a person like that, like you? Yes, you are right. I am only a poor man from China like you. I am seeking the riches, but the riches, I seek the holy scriptures, but do not know the true riches. You walk on the land that the Buddha walked. There is nothing here. Just a bottle of water, pets, writing a material. There isn't even any food. Shall I kill him? No. Don't kill him. This simple monk has entrusted me strangely. No need to kill him. Yes, you could take my horse. It may be worth something to you, but it will slow me down in my journey if you take it. Yes, I could take it, but I won't. Tonight, you are the guest of Robber King, mine guest. So tonight, eat and drink with us, and tell me your total information. And tomorrow you shall be on your way again. Okay? Yes, okay. Well, I saw only of his horse, and that foreign monk has reared very nice formal. No. We should not kill him. I have a polite tree. You mean that this very cave that the jackals use? Yeah, that's the one. He seems to think that place is holy just because once Lord Buddha lived there. Yes. We will take him there and tell him a story, okay? Yes. You? Yeah, I agree with you. Okay. They say that even after so many years of Buddha's death, his shadow appears on the wall time to time. What is this? How kind of you to bring me this wonderful cave. Oh, if only I could be lucky enough to see the shadow of a enlightened one. Bless you for bringing me here, and I will sit down and pray in his holy atmosphere. Then go and sit down and pray. Buddham saranam gacchami
saranam gacch. What a sweet smell! Hush, sit down. We shall leave off this robbery and bad habits, and we will achieve the way which you taught to live. Before leaving, please bless us. May Buddha bless you and all guide you as just you showed me this wonderful cave. I hope that you will bring other pilgrims to it too. We will. We shall from now on keep this place under our protection and pilgrims to it. When you will have any holy sculpture and are returning from China, please stay here once and share some Buddha's teachings with us. It will be your greatness. Yes, okay. Buddham Saranam gacchami, Dhammam saranam. मिलन रुत आई रे, ओरी डोरी चलो री चोरी चोरी, मिलन रुत आई रे। कैसी बांधी ये नैनों की डोरी, बजी शहनाई रे। मिलन रुत आई रे।
बांधी है क्यों बिजलियां, मार डालेंगी तौबा तेरी शोखियां। खुशी का समा है थिरकने भी दो, तुम्हें हम नचा देंगे कुछ ना कहो। गरबे की रात है क्या तेरी बात है, मैं तेरे साथ हूँ तू मेरे साथ है। तेरा झुमका जब डोले दिल खाए हिचकोले, अब तेरे हाथ में मेरे दिल की डोर है, इसे तोड़ना नहीं बड़ा तुझ में जोर है। हाय 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 तेरा झुमका जब डोले। लट्टू बांधो बेनगर का पट्टू, हिल गई धरती यार मार नहीं झटके। अरे हिंडारू पिंडारू तेरी चलती कमर है लट्टू बांधो बेनगर का पट्टू, हिल गई धरती यार मार नहीं झटके। चार गवारों टंटना तू पागल सबको मत बना, जवाब नहीं तेरा गोरिये। पिंडारू तेरी चलती कमर है लट्टू बांधो इसमें नजर का पट्टू, हिल गई धरती यार मार नहीं झटके। चार गवारों टंकना तू पागल सबको मत बना, जवाब नहीं तेरा गोरिये। पिंडारू तेरी चलती कमर है लट्टू बांधो इसमें नजर का पट्टू, हिल गई धरती यार मार नहीं झटके। पिंडारू तेरी चलती कमर है लट्टू बांधो इसमें नजर का पट्टू, हिल गई धरती यार मार नहीं झटके। हिल गई धरती यार मार नहीं झटके। पिंडारू पिंडारू हम अपने बच्चों से अनुरोध करेंगे कि प्लीज आप लोग थोड़ा जगह दे दीजिए, जो गेस्ट आए उनको बैठने के लिए। स्टूडेंट्स प्लीज लीव योर सीट्स। अब गुजरात की जमीन से चलकर पहले जो गुड़िया होती थी जी, उसका एक स्पेशल गुड़िया से जी, जिसको वो बच्चे बात नहीं बोलते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छे हैं और मेजबान है, मेहमान तो वो लोग जो बाहर से आए तो तुरंत उन कोई भी हमारा सम्मानित गेस्ट जो है खड़ा न रहे, हम क्षमा चाहते हैं उस सम्मानित गेस्ट से। आपके सम्मान में कोई कमी नहीं है, सिर्फ तजुर्बे की कमी है, उसके लिए माफी चाहते हैं। 10-15 मिनट देख लिया आपने जी लॉर्ड बुद्धा का सम्मान तो दिया जाता है, बराबर समझा जाता है लड़कों को, परंपराएं बदल रही हैं। साथ ही साथ लड़कियों को गुड़िया भी कहा जाता है, तो अब शायद इशारा वहीं पे है।
माता पिता को क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए कि अपने बच्चों का भविष्य, हर बच्चों की जिंदगी की पहली शुरुआत है जिसे कहते हैं इल्म, पढ़ाई। ऐसा ही पढ़ाई, क्योंकि एजुकेशन वो चीज है जो हमेशा हर एक बच्चे की जिंदगी की कामयाबी की पहली रोशनी है। उस रोशनी के बारे में मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं। और ये स्कूल ये नहीं प्यारे बच्चों, और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, ये स्कूल नहीं, ये हम लोगों का घर है। जब इंसानों से, बच्चों से अगर छोटी सी भी गलती होती है तो उसको माँ बाप उसे डांट कर समझाते हैं, बताते हैं कि बेटा ये काम गलत है, इसे मत करो, ये काम सही है, ये काम करो। और आप लोग आने वाले समय में अपने पैरों पे खड़े होंगे, ये मैं यकीनन से कह सकता हूं। और आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि आप लोग भी दिमाग से नहीं, दिल से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आने वाले भविष्य में आप लोग अपने भविष्य को संवारिए। और मैं किंग खान, भाई क्या लगता रही है कि मैं शाहरुख, अरे मैं तो शाहरुख खान नहीं हूं, मगर इतना मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, रब ने बना दी जोड़ी, दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे, इससे सुपर डुपर हिट ओम शांति ओम से आप लोगों ने सुपर स्टार का ताज पहना है। मगर मैं अभी मुंबई नहीं गया हूं, मगर कुछ परफॉर्मेंस जो आप लोगों को हम देंगे इस स्कूल के माध्यम से। हमारे अरशद खान, हमारे सर जी हमको याद किए और आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं कुछ परफॉर्मेंस लेकर। तो आइए, बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना मैडम। और अस्सलाम वालेकुम किंग खान का। तो आइए एक गीत आप लोगों को ठहरा भैया ठहरा, अरे वाह मैडम बहुत बढ़िया बंदोबस्त कैला भैया। यूं समझा कि भैया डीएसपी तो चल बसे भाई। भाई जाते जाते हमारा भी बोलिए बिस्तरत में पान का दुकान किए थे भैया पप्पू मुन्नी के पढ़ाई के लिए, मगर यहाँ डीएसपी आकर मुंबई में हमको फंसा के कहता है भैया तू डाउन नहीं, तुम विजय हो, तुम विजय नहीं तुम डाउन। भैया आकर आप लोग बताइए विजय नहीं तो डाउन हो तो बताइए भाई। डीएसपी गजब लीला कैला भैया, अरे गजब लीला कैला। यूं समझा भैया डीएसपी तो चल बसे, मगर चलिए भाई आऊं। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, अरे फिर लो पान चबाए। अरे यही सा झटका अरे लगे है जिया पे, अरे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, भूल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, भूल जाए किनारे वाला, भूल जाए बंद अकल का। चक्कर में पड़ गया हाय हाय हाय। कहाँ जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया हाय हाय हाय। कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला बाबा, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला। अरे जाने कौन घड़े में पड़ गया पड़े को से पाला, मिट्टी छुरी से हुआ। हाँ अरे ठहरा। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे अपने अपने परफॉर्मेंस को दिखलाएंगे, मगर मैं थोड़ा सा ही परफॉर्मेंस दिखलाऊंगा। उस परफॉर्मेंस के बाद समाप्त करेंगे। हेलो चीक बेस। तो आइए अपने इंडिया में एक ऐसा चीज देखते हैं जिसकी जरूरत सारे लोगों की है, और ये जरूरत शायद किंग खान को भी होगी। और सलमान खान, अरे मुझे तो उनसे बहुत जलन होती है। अरे गौरी सिमरन
बताइए, बॉडी दिखलाकर अरे क्या साबित करना चाहते हैं वो? तो आइए एक नया चीज देखिए इस शाहरुख खान के अंदर, एक रियाज खान के अंदर, कि रियाज खान नाम है मेरा और नाम जैसा वैसा काम। तो सर शुरू करें, बस 2 मिनट आप लोगों के लिए। Come on everybody, listen to me, but I'm not one of such people thinking that I like Shah Rukh Khan. How you feel that? Please reply. Don't disturb me, it's my life, please let me live. One, I am Riyaz Khan. अरे कैमरा वाले भाई साहब, अरे थोड़ा बच्चन साहब के मुंह पे मारिए भाई। 1, 2, 3, 4. I am Riyaz Khan. अरे आप लोग सोचते होंगे कि रब ने बना दी जोड़ी को शाहरुख खान, क्या बता रहे हैं? मगर आप लोग बता रहे कि मैं क्या बोला हूँ? अरे आप लोग तो सोचते होंगे कि डीजे म्यूजिक यहाँ पे फिट होगा और बजा रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहरुख खान किंग खान तो जादूगर होते ही हैं। डीजे अंडरग्राउंड, that's like it, good performance. It's my mouth music, it's my best performance, Riyaz Khan. One, 2, 3, 4. अगर हमारे प्यारे स्टूडेंट, हमारे बच्चों के जीवन में अगर कोई गम आने वाले हो या कोई दुख आने वाले हो, तो वो सारे दुख सारे गम रियाज खान को दे दीजिएगा, और मेरे जीवन में जो खुशियां मुझे मिलने वाली है वो हमारे बच्चों को दे दीजिएगा, क्योंकि इसके सिवा तो मैं और कुछ कह नहीं सकता हूँ। यही कह देना चाहता हूँ, हम देशवासी जो अपने देश को उन्नति बनाना चाहते हैं, एक बच्चा इस देश का भविष्य है इस देश का, और आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। हमारे प्यारे बच्चों जिन्होंने अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पे चला, उससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है। और बच्चों, माँ बाप का विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि माँ बाप जिस हिसाब से 2 पैसा कमाकर आप लोगों की पढ़ाई में खर्चा करते हैं, पेन कापी बुक्स ऐसे बहुत सारे कुछ लेते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी ठान लीजिए कि आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे कई बहुत ही बढ़िया कोई ऑफिसर्स, ऐसा ही आप लोगों का सपना होगा। और ऐसे सारे लोगों का सपना ये है, मैं परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ कि आप लोगों के सारे सपने पूरा हो। और ज्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, तो आप लोग यकीनन में बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैडम, आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ पर किंग खान शाहरुख खान आप लोगों के बीच है, किसी बात का टेंशन मत लीजिएगा। और अगर आप लोगों का दिमाग कहीं इधर उधर जा रहा है तो अपना दिमाग अरे मत इधर उधर करिएगा, क्योंकि सुपरस्टार शाहरुख खान आप लोगों के बीच है। और मुझे क्या चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सा हंस दे, और आप लोगों की खुशी में शाहरुख खान की खुशी। आप लोग 2 मिनट के लिए इंतजार करिए, मैं 10 मिनट बाद फिर आता हूँ। और जोर का झटका धीरे से लग गई, और कहाँ लगी, किस जगह लगी, इस बात को आप लोगों को सोचना है। और बहुत ही खुशी की बात है मेरे दोस्तों कि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे वीरेंद्र चौधरी जी आप लोगों के बीच उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि जोरदार से उनको स्वागत किया जाए, प्लीज जोरदार लैपिंग। बहुत खुशी की बात है और बहुत खुश है कि आप तो आ गए, जिसका मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सर, अरे हमारे चाचा आ गए, और सर बहुत खुशी हुई मुझे। तो बच्चे बहुत सारे हैं, और मैं ये चाहता हूं कि एक बार फिर से मेरे अंदर कितनी खुशियां हैं, कितना मैं महसूस कर रहा हूं दोस्त।
हेलो हेलो अनुरोध करेंगे कि उनका अभिनंदन करें। एक बार हम फिर आप सभी का स्कॉलर्स एकेडमी के प्रथम वार्षिक महोत्सव में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्कॉलर्स एकेडमी अपना ये पहला प्रथम वार्षिक महोत्सव मना रहा है। अब हम गुजरात की भूमि से हटकर एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य विशिष्ट अतिथि के लिए। श्री चौधरी जी, आपका स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन हम पूरे परिवार के लोग और साथ ही साथ अभिभावकों की ओर से भी, क्योंकि एक प्रतिनिधित्व तो जरूर यहाँ पर रहता है। इसके पश्चात अब बारी है, एक बार पुनः आपको लिए चलते हैं। गुजरात की भूमि से आशीष हटकर अब हम चलते हैं राजस्थान की भूमि पर।
आदरणीय सैयद अरशद जी और इस विद्यालय के सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिजन, अभिभावकों और बच्चों और यहाँ का स्कॉलर्स एकेडमी परिवार। अभी थोड़ी देर पहले अरशद जी ने आप लोगों को बताया कि किस तरह बहुत ही कम समय में स्कॉलर्स एकेडमी में उल्लेखनीय प्रगति की है, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जो इस्टेब्लिशमेंट इस विद्यालय परिवार ने किया है अपना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छी तरह जाना जाएगा और उत्तरोत्तर विकास के सोपान पर चढ़ेगा ये। जिसमें इन्होंने बताया कि इसी वर्ष इस नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, उसमें CBSE का अफिलिएशन स्कॉलर्स एकेडमी को मिलने जा रहा है। तुम्हें इस विद्यालय की सुगंध, इसकी यहाँ के टीचर्स की काबिलियत, यहाँ का जो पूरा परिवार है विद्यालय के द्वारा यहाँ के जनपद महाराजगंज में और उत्तरांचल में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनके ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, जो कि इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है शिक्षा के साथ साथ, इन्हीं सबों के साथ मैं भी बात करना। आपके आशीष से ही हमें प्रेरणा मिलती रहेगी निरंतर आगे बढ़ने की। आस्था पांडे है, पुनः जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए। हृदय से तालियां बजाइए, दिल से तालियां बजाइए। तालियों से तालियां, हाथ से तालियां नहीं बजती, दिल से बजती है, इसका ख्याल है। Good evening everyone. Myself Asa Pandre from Rajasthan. Then give the answer. Which city is unmarried? कौन सा ऐसा शहर है जो unmarried है? The correct answer is Kanyakumari. Clap. Second one is which color do we eat? कौन सा ऐसा कलर है जिसे हम खाते हैं? कौन सा ऐसा कलर यानी कि रंग है जिसे हम खाते हैं? इसका उत्तर कोई जानता है? बताइए। हमारी एक छोटी सी बच्ची आप लोग से छोटे छोटे प्रश्न कर रही है जो
हेलो। मंत्री जी, मेरे विषय में प्रोजेक्ट क्या रहा है? दुकानी जी, आप तो हमारे पढ़ाई की गीत रोज रोज गाते हैं। आज सच सच बताइए, मैं आपको कैसा लगता हूँ? अन्नदाता, मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। आपके किताब से चंद्र सूर्य चमकते हैं। यदि आप ना रहें तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल जाए। महाराज, आप तो बस आप ही हैं। इसका मतलब हमें अभी वर्षों तक राज करना चाहिए। तुम कौन हो? तुम मेरे महल में इस तरह कैसे घुसा है? मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है। मैं तुझे नर्क में ले जाने आया हूँ। अरे यमदूत, क्या यमराज को नहीं मालूम मैं इस पृथ्वी का प्रजापाल हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है। मेरे कृपा से लोग मालामाल हो जाते हैं। यदि मैं ना रहूंगा तो यहाँ का कामकाज कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? अरे चुप रहो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं यमराज का दूत हूँ। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तुम्हें जो भी कहना होगा यमराज से कहना। क्या बात नहीं है यमदूत, मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है। मेरे बिना वहाँ नाथ हो जाएगी। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? अब चलो जल्दी। नहीं यमदूत, यह बात नहीं है। मेरे बिना मेरी प्रजा अनाथ हो जाएगी। वो लोग समुद्र में कूदकर अपने प्राण दे देंगे। ये तुम सोचते हो मूर्ख, अपने मुंह में या मिट्टू बनने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे मरने से अगर कोई 3 लोग भी दुखी होते हैं तो मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करके तुम्हें कुछ दिन और इस दुनिया में रहने दूं। आप मेरी बात को सच मानिए। आप चाहें तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। ठीक है, तो बोलो, मैं किन 3 लोग से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है या नहीं? आप रानी, मंत्री जी और गुनगानी घाट से पूछ कर देख लीजिए। ठीक है, तुम सांस रोककर पड़े रहो। मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूँ और धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ ताकि सब सच सच बोले। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। महाराज, किसी के चले जाने से दुनिया का कोई काम नहीं रुकता। वैसे भी मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। अच्छा हुआ कि मर गए। अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं इस महल की राजमाता कहलाऊंगी। अच्छा, आप जाइए मंत्री जी को भेजिए। मंत्री जी, ये सब देख रहे हैं? क्या राजा जी को कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए? महाराज, ये तो बहुत चिड़खड़ा आदमी था। मैं तो इससे बहुत परेशान हो गया था। ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनता था, बस अपनी कहते सुनता रहता था। खुद तो पागल था ही, हमें ही पागल बना दिया था। अच्छा हुआ ये दुनिया से चला गया। अच्छा, आप जाइए पंडित गुनगानी को भेजिए। पंडित जी, आप राजा के भाट थे, अब ये संसार में नहीं रहे। इनकी बड़ाई में 2 शब्द कह दीजिए। प्रभु क्या कहें, राजा तो इतना घमंडी था कि पूछिए मत। अपनी झूठी प्रशंसा से फुला रहता था। हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए। अच्छा हुआ जान छूटी, और हमें और झूठ क्यों ना बोलना पड़ेगा। अच्छा, तुम जाओ। सुन लिया अपने कानों से। अब चलो सीधे नर्क में। हमारा अगला कार्यक्रम जंगल माँ बोले कोयल प्रस्तुत कर रहे हैं क्लास 7 की छात्राएं, जिसमें शगफ, जंगल
कहीं आग लगे लग जावे, कहीं आग लगे लग जावे, कोई नाग डिसे डिस जावे, कभी गगन गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्यार बड़ा परछाई है, पर प्यार बिना तन्हाई है। दिल मत देना कहते हैं, सब दिल देते रहते हैं, जब नींद चुरा लेते हैं, रात जगे मजा देते हैं। खुशियाँ किसी के गम से, रौनक किसी के दम से, कोई वतन नहीं चलता है, कोई जतन नहीं चलता है, ना हो ये रोग तो सारे लोग लेंगे बेजोग। जंगल में बोले कोयल जंगल में बोले कोयल, कहीं आग लगे कोई नाग डसे, कभी गगन गिरे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस सोने दिल की भीड़ सही ना जाए, इस टूटे दिल की भीड़ सही ना Not work. क्योंकि उनके सींग काम नहीं करते, इसीलिए उन्हें घंटियां पहनाई जाती हैं। The fourth one is which river is like why is the river rich? Why is river rich? नदियाँ क्यों अमीर होती हैं? नदियां धनी क्यों हैं? इतना पैसा होता है उनके पास। The correct answer is because it has two banks. Because the river has two banks, मतलब कि नदी के जो दो किनारे होते हैं उसको इंग्लिश में बैंक बोलते हैं। बैंक मीन्स जहाँ आप पैसा जमा करते हैं वो बैंक, तो नदी के पास क्योंकि दो बैंक है इसलिए नदी धनी है। अलका जी, इट मीन्स रिवर्स वर्क लाइक बैंक, नो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Yes. ओह अच्छा अच्छा। Which is the thing that has head and tail but has no body? कौन सा ऐसा चीज है जिसके पास हेड और टेल है लेकिन उसके पास कोई बॉडी नहीं है? Yes, इसका। Yes, correct answer is Correct. coin. Clap for आपके लिए तालियां, हमारे सबसे अग्रणी अभिभावक आगे बढ़ के उत्तर भी दिया, आपके लिए जोरदार तालियां। ये तो बहुत आसान था कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके पास अपना शरीर नहीं है पर हेड और टेल यानी कि सिर और पूंछ दोनों है। मेरे लिए ऐसा नहीं था अलका जी। कितने पे बैठ जाएगा? Pen पे। What is the question? What will happen? What happens when a man sits on the pen? What happens when a man sits on a pin? एक आदमी जब एक पिन पे बैठ जाएगा तो क्या होगा? उछल जाएगा और क्या करेगा? So it is safe. The man will be safe, है ना? Yeah. Okay. And why did that teacher wear sunglasses? Teacher sunglasses क्यों पहनते हैं? Why do teachers wear sunglasses? I repeat my question. Why do teachers wear sunglasses? Teachers यानी शिक्षक sunglasses धूप वाला चश्मा क्यों पहनते हैं? The correct answer is because the students were too bright. Repeat the answer. Because the students were too bright. Okay. Because the students are too bright. क्योंकि बच्चों में वो तेज है जिसको शिक्षक अपनी आंखों में बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए उसको चश्मा लगा। इनोसेंस जो कि भगवान की देन होती है ना, भगवान का तेज उनके अंदर रहता है, तो तेज तो रहते ही। Yes, yes. Why do some people grow beard? कुछ लोग दाढ़ियाँ क्यों बढ़ाते हैं? Why do some people grow beards? कुछ लोग दाढ़ियाँ क्यों बढ़ाते हैं? Nobody knows. Ask the
you give the answer? To get 3 benefits. One is their laziness, one they save money, and one is the fashion. which is the animal with highest intelligence? देखते हैं कि माता पिता जीतते हैं। ओके बड़े भाई बहन बच्चे जीतना है ना? हाँ देखते हैं। ओके ठीक है। सबसे पहले पेरेंट्स में 1 2 3 बोलूंगा, 3 पे आप लोगों को तालियां बजानी है, ठीक है? कितनी देर के लिए? लगता है हमारे गार्जियंस खाना खा के नहीं आए। जो तैयार जब मैं अलका जी देखिए हमने कहा ये सी माय स्टूडेंट्स, देखो संख्या में भी कम है यहाँ पे क्योंकि बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उतने से कॉर्नर में बैठे हैं मेरे स्टूडेंट, फिर भी उनकी तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ तक सुनाई दे सही में। और हमको लग रहा है इस हमारे गार्जियंस टीचर्स सभी चाहते हैं। I said open the gold curtain. There must be a picture. Oh,
there is a skull and a paper. Let me read what is written in this. All that glitters is not gold. Often have you heard that told. Many a man is life has sold. Farewell, Portia. Farewell, thank you. Oh, these are the three caskets. This one is the gold, this one is the silver, and this one is the leaden one. Which one may I choose? Let me think. I shall open the silver casket. Oh, there is only a food side in the casket. Farewell, Portia. Farewell, thank you. These are the three caskets. The first one is gold, the second one is silver, the third one is lead. Which may I choose? First of all, let me think and read. Yes, sir. Antonio should be arrested. Yes, sir. Soldiers. Yes, sir. Go and arrest Antonio. Yes, sir. Antonio, are you ready to give your flesh? Yes, sir. I am ready. I am ready to give my flesh. Shylock, you should pardon him. Be kind and merciful. I hope that you will not demand for the Antonio's flesh. No, my lord. Here is my slave now. I have paid 3,000 ducats for him. I have come here for justice. He has signed on this bond. Whatever condition may be, I will cut his flesh. Now you have every right to use him in the way you like. You cannot be forced to show mercy. If I deny, it will be a shame for the law and justice of Venice. Thank you, my lord. I think I am the weakest kind of food, which must drop on the ground. Shylock, why are you sharpening your knife? I am sharpening it. My name is Shylock. You must be merciful. Why? Tell me why. Because the quality of mercy is not strange. It's dropped as a gentle rain from the heaven upon the plains beneath. It is priceless. Is blessed him that gives and him that takes. It is mightiest in the mightiest. It is better than the crown of monarch. It is enthroned in the hearts of kings. An earthly power doth then so like as God when mercy sees justice. No, it is useless for me. Then be ready with your knife and balance, but call a surgeon to dress Antonio so that there may be no bleeding. Is it written in this bond that I have to do so? No, it is not written in the bond, but it is humanity and a type of charity, Shylock. What? Humanity? Charity? No, I cannot do so. It is not written in this bond, but it is. Stop! You can cut only 1 pound of blood, but not even a single drop of blood should come out from his body. It is also not written, my lord. ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम छक तुम छक तुम छक तुम छक तुम कोई लड़की है जब वो हंसती है कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक झुम झुम कोई लड़की है जब वो
आगे है बरसात, पीछे है तूफान, मौसम बेईमान, कहाँ चले हम कोई लड़की है जब वो हंसती है, हाय हाय देवी और सज्जनों, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर यह परंपरा रही है कि यहाँ पर पहले राजशाही हुआ करती थी, राजा महाराजाओं का दौर था और बहुत से प्रतापी राजा यहाँ पर हुए हैं। रोमांटिक का मतलब होता है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, रोमांचकारी, जो कि एक किसान राजमहल के सामने खड़ा हुआ अपने दर्शन की अनुमति आता है। ठीक है, कहिए सेनापति जी, सब कुशल मंगल तो है? जी महाराज, सब कुशल मंगल है। कोई विपत्ति तो नहीं आई? नहीं महाराज, कोई विपत्ति नहीं आई। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मुझे न्याय चाहिए। कल रात मेरे पड़ोसी ने मेरा खेत काट दिया। जब मैंने उससे कहा मेरा दरबार में शिकार करने जा रहा हूँ, तब उसने मुझे मारने की धमकी दी। अब मुझसे नहीं सहा जाता। गलत काम कर रहे हो में इतना साहस, बंदूक पे सरकार में कोई ये नहीं कर पाएगा। सेनापति, महाराज की जय हो। जो व्यक्ति किसान को मारने की धमकी दे उसे रात दो बार उपस्थित करो। जो आगे महाराज, तुम्हारे पास खेती कितनी है? महाराज, खेती तो कम है लेकिन परिवार का गुजारा चल जाता है। परिवार के कितने सदस्य हैं? परिवार के 10-12 सदस्य हैं। महाराज की जय हो। अपराधी हाजिर है। तुम पर आरोप है कि तुमने इस आदमी का खेत काट दिया, इसको जान से मारने की धमकी भी दी है। क्या है सच है? जी महाराज, जो अपराध मुझ पर लगा सच है, मुझसे गलती हुई है। तुमने अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम्हें कठोर नहीं दिया जाता। तुम्हें इनके सामान को वापस करना होगा और तत्स्वरूप उनका दरियाना जोड़ देना होगा। योग्य महाराज। वो व्यक्ति कुछ कहेगा तो नहीं? ब्राह्मण देवता, आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसकी हिम्मत जो तनवती सम्राट तुमको क्या कहना माने? महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, यह बालक बड़ा उत्पाती है। यह प्रतिदिन इसी प्रकार के नाटक करता रहता है। आप इसकी बातों पर कदापि विश्वास न करें। देवी, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसके हाव भाव और इसके तेज मुख का बताता है कि अवश्य एक न एक दिन राज सिंहासन को सुशोभित कर